कस्टमर एक्सपीरियंस इज द नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव बैटल ग्राउंड। बैटल ग्राउंड मतलब जहां युद्ध होता है, और जितने बिजनेस अगर आपस में मार्केट शेयर को लेकर युद्ध करेंगे तो कस्टमर एक्सपीरियंस ही असली बैटल ग्राउंड बन चुका है। क्या होता है कस्टमर सर्विस? ये कोई डिपार्टमेंट नहीं है, अब ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है, दुनिया बदल रही है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं, चौंक जाएंगे आप। हमने अचानक ऐसा क्या किया कि बड़ा बिजनेस ने पूरा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है, सारे कंपटीशन को हमने तबाह बर्बाद किया है, कुछ बड़े चेंजेस लेके आए हैं। आपसे बोला ना, आप चौंक जाएंगे। पहले तो मैंने कई अच्छे वीडियोस दिए हैं, उनकी बात हमने कई दफा की है। तेंदुलकर, बिल गेट्स, बिजनेस आइडिया, रिसेशन प्रूफ कौन से होते हैं। पब्लिक स्पीकिंग के वीडियो जरूर देख लेना, मेरा फेवरेट है। और बिजनेस योगा विद भगवत गीता अभी तक रखा हुआ है हमने। आने वाले समय में एसएमबी टेक्नोलॉजी, स्मॉल मीडियम बिजनेस की, शेयर मार्केट पे, वेनेजुएला पे, सिख कम्युनिटी पे कई वीडियोस लेके आऊंगा। पर अब आपको बताऊंगा पूरे मार्केट को हमने उखाड़ दिया है, अब नहीं होगा कोई भी धोखा। बिजनेस की हर प्रॉब्लम का सलूशन केवल एक क्लिक पे होगा। हाँ, एक क्लिक पे होगा। पान की दुकान चलाते हो या चाय की, बिजनेस में हेल्प करेगा बीसीपी। हाँ, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, मैं आपको बताता हूं, आप मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, सुपर स्टॉकिस्ट, मास्टर फ्रेंचाइजी, स्टूडेंट, फ्रीलांसर या कोई भी सर्विस इंडस्ट्री से आप आते हैं, आपकी कई बिजनेस प्रॉब्लम हो सकती है। कोई रिकवरी नहीं हो रही, मार्जिन नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट बार बार करनी पड़ती है, एक्सपेंशन स्लो हो गया है, धंधा बढ़ नहीं रहा है, एम्प्लॉइज तंग करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, टिकते नहीं है, कंपटीशन बहुत तंग कर रहा है। सनराइज इंडस्ट्री में, सनसेट इंडस्ट्री में, अकाउंट मैनेजमेंट, मैन पावर, बहुत सारे बिजनेस वेरिएबल, कैसे करेंगे? बिजनेस की प्रॉब्लम में अब नहीं आपको घबराना है, सोल्यूशन हम दे रहे हैं, आपको कहीं और नहीं जाना है। मैं आपको बताने वाला हूं बड़ा बिजनेस की वो 5 स्ट्रैटेजी जिसने अभी हाल ही में 15 अगस्त के बाद से पूरा गेम चेंज कर दिया। प्रोग्राम क्या है? ये प्रोग्राम है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। क्या आपने कभी सोचा था कि एक दुकानदार को, एक शॉपकीपर को, एक टी स्टॉल को, एक छोटे बिजनेस को पर्सनल कोच वो रख सकता है? बिजनेस कोच अफोर्ड करना बहुत महंगा पड़ता है, और अब हमने शुरू किया है रेलेवेंस का रेवोल्यूशन। वो है बीसीपी, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। रेलेवेंस मतलब जो आपकी जरूरत है। हाँ, पूरे मार्केट को हमने उखाड़ा। सुनना मेरी बात को, ये वीडियो मत छोड़ देना बीच में, इस वीडियो में आपको मजा आएगा। कंटिन्यूअस इनोवेशन हमारी आदत है। क्या किया हमने 15 अगस्त के बाद, जानना चाहते हैं कैसे 15 अगस्त के बाद पूरे बाजार को हमने बदल दिया है? 9 महीने से मैं मेहनत कर रहा था एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट क्रिएट करने के लिए। बिजनेस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक अफोर्डेबल प्राइस पे लाना चाहता था। बदल देंगे बिजनेस के प्रति आपकी सोच। बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम दे रहा है फ्री में, बिजनेस कोच, पर्सनलाइज्ड बिजनेस कोच। आप जानना चाहते हैं बिजनेस में मोनोपोली कैसे क्रिएट करते हैं? हम आपको अपने एग्जांपल से बताते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ऐसा काम कर दो जो कंपटीशन कभी सोच ही ना पाए। बहुत सारे छोटे कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट के अंदर जो काम कर रहे हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज ऑल अबाउट अनकवरिंग द होल इन द मार्केट। कहां पे छिद्र है, कहां है वो गड्ढा, समथिंग दैट अदर कॉम्पिटिटर्स कैन नॉट इजीली प्रोवाइड। कोई नहीं कर पाए, वो कैसे करोगे? समथिंग दैट इज वैल्यूएबल एंड हार्ड टू रेप्लिकेट, जिसको आसानी से कॉपी ना किया जा सके। हाँ, वो पॉसिबिलिटी स्कैनर बनो। डूइंग बेटर एंड डूइंग डिफरेंटली, सिंपल है। अ ब्रांड इज नो लॉन्गर व्हाट वी टेल टू द कस्टमर। ब्रांड वो नहीं है कि जो मैं कस्टमर को बताता हूं, ब्रांड है इट इज व्हाट कस्टमर टेल्स ईच अदर इट इज। जब कस्टमर दूसरों को बताता है ना आपके ब्रांड के बारे में, वो आपका असली ब्रांड। 5 स्ट्रैटेजी क्या थी, क्या हुआ 15 अगस्त के बाद? पहली, स्विचिंग बैरियर। कुछ ऐसा कर दो कि कस्टमर स्विच करके किसी और के पास जा ही ना पाए, बैरियर आ जाए उसके सामने। एक ऐसा ऑब्स्टेकल क्रिएट करो जो प्रिवेंट करे कस्टमर को फ्रॉम स्विचिंग टू अ डिफरेंट कंपनी। आपको ना छोड़ पाए कस्टमर, कभी ना छोड़ पाए। ऐसा क्या करोगे? तो उसमें कहीं कठोर स्विचिंग बैरियर होते हैं, जैसे प्यूनिटिव स्विचिंग बैरियर, नहीं थोड़ा पनिशमेंट दे दो। लाइफ इंश्योरेंस वाले ऐसे ही करते हैं कि आप उनकी प्रीमियम देना बंद करो, एग्जिट फीस डाल देंगे, पेनल्टी डाल देंगे। बैंक्स है, इंश्योरेंस है, ऐसा एग्जिट प्रोसीजर डाल देंगे, कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स एंड कंडीशन डाल देंगे कि आप उनको छोड़ के ना जा पाओ। ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। कुछ होते हैं टेक्निकल एफर्ट का स्विचिंग बैरियर। दूसरे कंपनी के पास जाने में इतना स्पेशलाइज्ड नॉलेज और इतनी टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि आदमी छोड़ के जाता ही नहीं उस ब्रांड को। एक होता है लर्निंग कॉस्ट स्विचिंग बैरियर, कि दूसरे ब्रांड से सामान या सर्विस लेने के लिए काफी कुछ नया सीखना पड़ जाएगा। या इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की का भी स्विचिंग बैरियर होता है कि भैया अब मैं इस अपने वेंडर को छोड़ के दूसरे वेंडर के पास जाऊंगा तो नया इक्विपमेंट, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे फाइनेंशियल रिस्क का स्विचिंग बैरियर है ये, इतना पैसा खर्च हो जाएगा, चलो इसी के साथ चलने दो, ठीक है। नोन डेविल इज बेटर देन अननोन डेविल, बोलते हैं ना ऐसा। ये है बेकार स्विचिंग बैरियर। हमने जो स्विचिंग बैरियर बनाया उसको बोलते हैं रिवॉर्डिंग स्विचिंग बैरियर। इतना कस्टमर को रिवॉर्ड कर दो, इतना उसको खुश कर दो कि वो खुशी खुशी किसी के पास जा ही ना पाए। वो कैसे होता है? 2 चीज़ों से, पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन। पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन। मेरे चेहरे पे आपको कॉन्फिडेंस अलग ही दिखेगा। इस बार मैं को बहुत तेज तेज आवाज में दादा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको एक अलग ही प्रकार का कॉन्फिडेंस दिखेगा। पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन, ये इतनी इफेक्टिव है कि कस्टमर छोड़ के नहीं जाता फिर उसको।
जा तो सकता है कस्टमर, पर जाएगा नहीं। जाने का मन नहीं करेगा उसका। हमने उसकी सर्च कॉस्ट खत्म कर दी, उसको कुछ चिंता ही नहीं करनी है कि क्या कंटेंट उसको देखना है, जो कि कोच बैठा है उसके साथ में, कोई आपके साथ है, ये हमने बिल्ड किया है। सब ट्रेनर्स तो थे बिलियनियर हमारे साथ में, अब आपको कोच भी दे रहे हैं। हाँ, कैसे? स्विचिंग बैरियर माइक्रोसॉफ्ट ने भी तो बिल्ड किया। आज तक विंडोज का कोई दूसरा ऑप्शन लोगों को पता ही नहीं, 90% मार्केट शेयर है उनका। अब विंडोज की जगह कोई और टेक्नोलॉजी अगर लेनी भी पड़ जाए आपको, तो उसको सीखने में इतना परेशानी होती है, डिफिकल्ट टू लर्न द न्यू ऑफिस, कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टॉलेशन, स्टार्टअप कॉस्ट कितना कुछ आता है। स्विचिंग बैरियर है वो। बड़ा बिजनेस में आज तक हमने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप चलाया था, जो 15 अगस्त को बंद कर दिया। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में विड्थ थी, बिलियनियर प्रोफेसर थे, सारा प्रोग्राम में सारे बिजनेस की सारी चीजें सिखा रहे थे उसमें। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज आए, उसमें डेप्थ थी, उसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थे। लेकिन कस्टमर का सिग्नल क्या था कि भाई वीडियो देख देख के बिजनेस हो जाता है क्या? वीडियो देखने से हो जाता है बिजनेस? कस्टमर सिग्नल देता है, बड़ा बिजनेस प्रोडक्ट बना लेता है। हमने सोचा बिलियनियर प्रोफेसर तुम्हें पर्सनल कोच भी दे दें, जो उसे गाइड करता रहे। कोई है, अब मेरा भी कोई है, कोई होता जिसको अपना कह लेते, पास नहीं पर दूर ही होता। आज है, हम पर्सनल बिजनेस कोच ले आए आपके लिए, क्विकेस्ट रेलेवेंट रेजोल्यूशन फॉर योर बिजनेस प्रॉब्लम। कोई नहीं कर पाया ये। आप कॉन्फिडेंस चेक करना, मेरा कोई कर नहीं पाया ये दुनिया में जो हम कर रहे हैं इस समय। यूजुअल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है? फिजिकल फेस टू फेस अगर आपको कोई कंसल्टेंट या मिल भी जाता है, कोच मिल भी जाता है, बड़ा एक्सपेंसिव, टाइम बाउंड और लैक ऑफ एक्सेस बड़ा चैलेंज है। और मिलता भी है आपको तो उसको एक या दो बिजनेस फंक्शन आते हैं, वो पूरे बिजनेस को तो देख नहीं सकता है। तो मार्केटिंग का एक्सपर्ट होगा, सेल्स का होगा, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का होगा, या एचआर फाइनेंस का होगा। लेकिन आज बड़ा बिजनेस का इनोवेशन क्या है? मल्टीपल बिजनेस फंक्शन का कोच ला के दिया आपको, जो सारे बिजनेस फंक्शन में आपकी मदद करेगा। हाँ, पहले फिजिकल कंसल्टिंग होती थी, हम चैट बेस्ड कंसल्टिंग लेके आए हैं। पहले केवल मीडियम और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोच हुआ करते थे, पर्सनल बिजनेस कोच। आज हम सारे लेवल के लिए ले आए। एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस शुरू करेगा, तेरे को भी कोच देंगे। सोलोप्रेन्योर है, अकेले चालू किया, तेरे को भी कोच देंगे। एंटरप्रेन्योर चालू करके आगे बढ़ा रहा है, तेरे को भी कोच देंगे भाई। पहले कंसल्टेंट कोच बड़े महंगे होते थे, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीना, 4 लाख रुपए महीना लेते थे। अगर मान लो 2 लाख भी लगा लो, कम भी ले लो, चलो ठीक है, तो 12 महीने में वो 24 लाख ले लेगा आपसे 1 साल का। 2 साल का आपको 48 लाख ले लेगा। हमने क्या किया है? रोज 9 घंटा सुबह 10 से 7 कोच आपके लिए अवेलेबल रहेगा, हफ्ते में 6 दिन रहेगा, और 52 हफ्ते तक रहेगा आपके लिए। हाँ, पूरा साल। इसका मतलब क्या हुआ? 9 घंटा मल्टीप्लाइड बाय हफ्ते में 6 दिन मल्टीप्लाइड बाय 52 हफ्ते, तो 9 इंटू 6 दिन होते हैं हफ्ते में, और 52 हफ्तों को भी साथ में मल्टीप्लाई, 9 इंटू 6 इंटू 52, कितना हो गया? 2808। यानी कि आपके लिए एक कोच 2808 घंटे रहेगा, लेकिन 1 साल नहीं, 2 साल, 52 हफ्ते नहीं है, 104 हफ्ते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5616 घंटे के लिए हम आपको कोच दे रहे हैं। अगर स्टूडेंट का प्रोग्राम 2 साल का 22,900 रुपए का है ना, तो ये एक्चुअली 4 रुपए घंटा पड़ रहा है। 4 रुपए घंटा। 1 घंटे का 4 रुपया। कोई दुनिया में करके दिखाया आपको? नर्सरी की स्कूल के बच्चों की फीस भी बहुत ज़्यादा है। आज कस्टमर के पास ऑप्शन खत्म कर दिया हमने स्विच करने की, इसको बोलते हैं स्विचिंग बैरियर। हाँ, आज कोई प्रोग्राम नहीं पूरी दुनिया में, नहीं है मतलब नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है, नहीं है बोल रहा हूँ, नहीं है। घूम लेना पूरे बाजार में, पड़े हो किस चक्कर में, विनम्रता के साथ, कोई नहीं है टक्कर में। आज कोचेस जो लेके आए ना हम लोग, पर्सनल बिजनेस कोच जो लेके आए, टॉप 20 स्कूल से मैंने खुद इंटरव्यू लेकर के देख के हायर किए, पूरा प्रोसेस बनाया इंटरव्यू का, कई फिल्टर्स लगाए, और उसके बाद हमने कोचेस हायर करके उनको ट्रेन किया। पर्सनली मैंने ट्रेन किया, और ICF सर्टिफाइड कोचेस लेके आए जिनसे उनको कोचिंग ट्रेन किया। 270 घंटे की ट्रेनिंग देने के बाद उनको पहले टेस्ट के लिए मैंने उतारा था। दूसरी स्ट्रैटेजी देता हूँ, 5 देने वाला हूँ, टेक्नोलॉजी बैरियर। टेक्नोलॉजी भी एक ऐसा बैरियर है जिसका पर्पस है कि फास्ट और एफिशिएंट सर्विस दे दो, जो दूसरे नहीं देख पाए उसको देख पाने की कला। सोनी का वॉकमैन एक आया, पानी की बोतल में लेकर के आ गया। क्यों? क्योंकि जानते हैं आप, आजकल म्यूजिक को लोग वर्कआउट के साथ यूज करते हैं, और वर्कआउट मतलब पसीना होगा, स्विमिंग के मतलब स्विमिंग में वर्कआउट मतलब स्विमिंग पूल में पानी होगा तो खराब हो जाएगा। तो उसने क्या किया, सोनी कहता है कि मैं दिखाऊंगा, हाँ, खाली बताऊंगा नहीं। तो पानी की बोतल के अंदर वॉकमैन डाल करके, हेडफोन डाल के बेचना शुरू किया, पैकेज्ड बॉटल ऑफ वाटर के लिए। हाँ, तो ये दुनिया में पहली बार किया सोनी ने। और जो ये किया सोनी ने, इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं टेक्नोलॉजी बैरियर। ऐसा टेक्नोलॉजी बैरियर दिमाग में छप गया। वो बिजनेस कोच को ऑनलाइन लाने का हमारे को आइडिया कैसे आया? हम ये कैसे टेक्नोलॉजी लेके आए? हम पहले एक एडटेक कंपनी की तरह, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन कंपनी की तरह खाली कंटेंट दे रहे थे।
तो कस्टमर नेविगेशन ठीक से नहीं कर पा रहा था, क्या देखना है, कौन सा कोर्स देखना है, कौन सा कंप्लीट करना है, रेलेवेंसी क्या है, मेरे लिए क्या ठीक है, कौन मुझको गाइड करेगा, कैसे समझाएगा, कैसे बताएगा, सीक्वेंस कैसे क्रिएट करूंगा अपने लिए, कौन सी प्रॉब्लम पे क्या वीडियो देखना। तो हमने सोचा एक चैटबॉट बनाते हैं, जैसे सीरी है, एलेक्सा है गूगल का। पर ये सीरी, एलेक्सा, गूगल, ये सब जो है ना, रियल बिजनेस प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते। कोई नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे देंगे, मौसम कैसा है, जो कुछ जनरल नॉलेज दे देंगे, कुछ और चीज़ें भी बता देंगे। हमारे को वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी चाहिए थी, तो हमने क्या किया, रिएक्ट नेटिव टेक्नोलॉजी लेके आए। फेसबुक, इंस्टाग्राम की यही टेक्नोलॉजी है। एनालिटिक्स समझने के लिए मो एंगेज दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। सर्वर को तो हम सबसे अच्छे लिए आपके लिए अमेजॉन लेके आए, चैट के लिए इंडिया की टॉप मैसेंजर सर्विस लेके आए। 3 चीज़ों पर फोकस किया। क्या? मोबाइल फर्स्ट, मोबाइल में चलना चाहिए। दूसरा, डेटा कंजम्पशन कम से कम हो, लो डेटा, और वीक नेटवर्क एरिया में भी अगर कोई भारत में बैठा हो ना तो वो भी यूज कर ले। और तीसरा, इजी चैट हो व्हाट्सएप की तरह, जैसे अपने दोस्त से चैट करते हैं आप। सारा दिन व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, रात 2-2 बजे तक व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, क्या बात करते हैं, बचपन का प्यार। इतना आसान कर दिया, एकदम व्हाट्सएप जैसा चैट करें, इंटरफेस के एक क्लिक पे चैट चालू, एक क्लिक पे चैट चालू। बैक एंड फ्रंट एंड में हमने काफ़ी एआई और एमएल टेक्नोलॉजीज और रिसर्च एल्गोरिदम डाला। पूरे प्रोजेक्ट के लिए लगभग 1 लाख लाइन कोड लिखा गया है। 15 अगस्त को जब पहले दिन लॉन्च किया तो 1.25 मिनट का कंटेंट कंजम्पशन हुआ। 30,000 से ज़्यादा चैट मिनट्स पहले दिन किए हमने। और अगले 1 क्वार्टर में हमारा टारगेट है कि 1 साल की चैट हम 1 दिन में कर पाएं। कितने लोगों को लाना चाहते हैं इस पे? हम 20 मिलियन के डेटा पॉइंट्स को रोज कलेक्ट कर रहे हैं इस समय, और यूजर को समझ रहे हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ वीडियो देख रहा है वो, कितना वीडियो हिट रेट है, कितना वीडियो पे रिटेंशन रेट कैसा है, बाकी सारे पैरामीटर्स के साथ रेलेवेंसी इंप्रूव कर रहे हैं। बहुत लोगों से रेटिंग ले रहे हैं। अभी पहले दिन 500 लोगों ने हमें रेटिंग दिया हमारी चैट के ऊपर, ऐप पे नहीं, खाली चैट पे। 80% लोगों ने 5 स्टार दिया, 20% लोगों ने एवरेज 3.5 स्टार दिया, 3.5 स्टार। उसको इंप्रूव कैसे करें, आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम कि क्या कंटेंट बिल्ड करें, कस्टमर की जर्नी को पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, पर्सनलाइजेशन। अब नहीं जाएगा बिजनेस में एक भी दिन बेकार। बीसीपी यानी कि बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम बनेगा बिजनेस सलाहकार। हाँ, कुछ नहीं जाएगा बेकार। अब इसके बाद स्टेज 2 भी लेके आ रहे हैं, जहां इसको और डेवलप कर रहे हैं। 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने में कई इंप्रूवमेंट्स लाते रहेंगे। सिंपल, इंट्यूटिव, इजी टू यूज। करना क्या है, बड़ा बिजनेस की ऐप पे जाना है आपको। वहां से लेवल ऑफ सपोर्ट बिल्ड कर रहे हैं कि कंटेंट सपोर्ट आपको फ्रेमवर्क्स के साथ आना शुरू हो जाए। असेसमेंट करेंगे आपका, और आपका स्किल गैप समझ के ऑटोमेटिकली आपके बताए बिना आपको वो वीडियो दिखाए जाएंगे। आपको कोच आपको वो वीडियो भेजेगा जो आपके स्किल को समझ के अपने आप करेगा। आपका एक नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन का एक शीट होगा, आपसे भरवा लेंगे, और उसी के बाद अपने आप आपके स्किल गैप के हिसाब से आपको वीडियो दिखाएंगे। फिर चेक करेंगे आपने वीडियो देखा कि नहीं देखा। आपने नहीं देखा तो फिर रिमाइंडर देंगे ऑटोमेटिक, फिर नहीं देखा तो मैनुअल रिमाइंडर देगा, बात भी करेगा आपसे वो। आपने वीडियो देख लिया, देखने के बाद से पूछेंगे कि इससे क्या लर्निंग हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगली प्रॉब्लम को पकड़ेंगे। नहीं हुआ तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी, और अगर सॉल्व हो गया तो पूछेंगे लर्निंग क्या थी, इंप्लीमेंट किया नहीं किया। मैनुअली मैसेज करेगा कोच आपको, ऐसा नहीं है कि खाली बॉट कर रहा है अपने आप। मैनुअल कोच बैठा है, कोई होता जिसको अपना कह लेते। आज वो अपना है आपके पास में। ये ट्रिगर्स के साथ चलेगा। डैशबोर्ड दिखाना चाहेंगे हम आपको आगे। अगले 24 वर्किंग डे के अंदर अंदर मैं आपको स्टिकी कोच देने वाला हूँ, यानी कि आपका कोच भी बदलेगा नहीं। अभी तो कोच क्या है, जो कोच अवेलेबल है अभी आप उससे बात कर लेते हो, लेकिन आपकी पसंद का एक सिलेक्टेड कोच होगा, और वही कोच हर बार आपसे बात करेगा। ये 24 वर्किंग डे में देने वाला हूं मैं आपको। अभी इसीलिए क्योंकि ये स्टार्ट है ना, तो स्टार्ट में तो हमने खैर बहुत सारी स्कीम जिससे में लॉन्च कर दी है। आप स्कीम के बारे में पता कर सकते हो बोर्ड लाइन में फ़ोन करके कि अभी क्या स्कीम है। पहले 5,000 लोगों को ये हम लोग एक्सट्रीम डिस्काउंट पे दे रहे हैं। मैंने आपको समझाया कि भैया अगर 2 साल का 48 लाख रुपया भी लेता है, कम से कम 2 लाख रुपए महीने के हिसाब से कोई पर्सनल कोच 48 लाख लेता है, तो 48 लाख का 10% होता है 4,80,000। मैं 90% डिस्काउंट नहीं दे रहा हूँ। 48 लाख का 1% कितना होता है भैया? 48,000। मैं 48,000 रुपये भी नहीं ले रहा हूँ, यानी कि 99% से भी ज़्यादा डिस्काउंट कोई दुनिया में नहीं दे सकता है वो जो हमने किया है। हाँ, आने वाले समय में कस्टमर के साथ में वॉइस बेस्ड कंसल्टिंग भी करूंगा। वो चैट को वॉइस भेज सकेगा, अपनी स्पीच टू टेक्स्ट हो जाएगा, वो बोलेगा और वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। डायलर इंटीग्रेशन डाल रहा हूं मैं आउटबाउंड कॉल के साथ में। तीसरी स्ट्रैटेजी समझो और अमेजिंग है, मास कस्टमाइजेशन। मास कस्टमाइजेशन क्या होता है? अगर कॉम्पिटिटर से अलग होना चाहते हो, एबिलिटी टू ऑफर पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट जो कि बिल्कुल टेलर नीड हो कस्टमर नीड की। क्योंकि जेनरिक प्रोडक्ट जो है ना, जो सबको एक जैसा दे रहे हैं, जो सबको कोर्सेज दे रहे हैं, सबको वीडियोस दे रहे हैं। हाँ, कई कोर्सेज आ गए ना बाजार में, कई कोर्सेज आकर के इधर उधर
हैक करके भी लोग बेचते हैं, अभी बेच लो, हैक करके आप कोच थोड़ी बेच दोगे कैसे करोगे भैया, हम पर्सनल बिजनेस कोच थोड़ी हैक करके कोई दे सकता है। बहुत लोगों ने बहुत वीडियो बना के कोर्स बेचने शुरू किए, ये सबका गेम ओवर हो गया, सबका गेम ओवर हो गया, क्योंकि मैं साथ में पर्सनल बिजनेस कोच फ्री दे रहा हूँ आपको, जो कोच जो पकड़ेगा आपको, हाथ पकड़ करके आपको, कस्टमर विल ऑलवेज लुक फॉर सोल्यूशन दैट सूट्स देयर नीड, बेटर चॉइस, राइट कॉस्ट, ईज फॉर यूज ऑफ कस्टमर। मुद्दा यह है कि आइडेंटिफाई करो कौन से फीचर चाहिए कस्टमर को, उसको बोलते हैं मास मॉडिफाइड प्रोडक्शन। जैसे टेलर हर सूट को बिल्कुल टेलर मेड तरीके से बनाता है आपके स्टिच के हिसाब से। आप फूल की किसी दुकान पे जाओ, वहां हजारों फूल पड़े हैं, लेकिन आप क्या चूज करते हो, 2 लिली, 2 रोज, 2 ऑर्चिड, 2 कार्नेशन, 2 रजनीगंधा, उसका बुके बना लिया आपने। जैसे कोई डायरी है, पेन है, ऑफिस स्टेशनरी है, बैग है, वॉलेट है, उस पर अपना नाम छपवा लेते हो। तो ये है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन लोग पसंद करते हैं। 3 प्रश्न हमने अपने आप से पूछे, व्हाट कस्टमर वांट्स, उसको चाहिए मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो भाई, कोर्स नहीं चाहिए मुझे, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करानी है। दूसरा, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, इसको हम करेंगे कैसे, क्या टेक्नोलॉजी, क्या टीम, क्या ट्रेनिंग चाहिए। तीसरा, ये कितनी कॉस्ट आएगी हमारी कंपनी को इसको बिल्ड करने में। और ये तीनों को समझ के हमने बनाया मास कस्टमाइजेशन। इसमें ये 2 तरह से होता है, एक तो होता है कोलैबोरेटिव, कस्टमर के साथ मिलकर, एक अडैप्टिव, कस्टमर की जरूरत के हिसाब से बदल भी जाए। कोलैबोरेटिव क्या होता है कि कस्टमर के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके चेंज करेंगे। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाते हो आप, लैपटॉप बनाते हो, तो कोलैबोरेटिव होता है, भाई इतनी हार्ड डिस्क डाल दो, इतना रैम डाल दो। टेलर मेड कपड़े होते हैं, कोलैबोरेटिव होते हैं, दर्जी को बताता है भैया देखो लंबा कोट रखना है या छोटी पैंट रखना। फर्नीचर कोलैबोरेटिव बनता है, भैया सोफा ऐसे डिजाइन का, अलमारी ऐसे डिजाइन की। कंस्ट्रक्शन कोलैबोरेटिव होती है, कैसे भैया कंस्ट्रक्शन चाहिए मुझे, बालकनी कैसी चाहिए, बाथरूम कैसा चाहिए, बाथरूम में बाथटब भी लगाऊंगा, जकूजी भी लगाऊंगा, कोलैबोरेटिव हो गया, बता दिया भैया ये चीजें चाहिए। सो कस्टमर कहता है कि भाई मेरी टी शर्ट पे ये फोटो लगा दो, मेरे मग पे, पेन पे, कुशन पे, इसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव। तो ये तो हम कर ही रहे हैं। दूसरा है अडैप्टिव। अडैप्टिव का मतलब है आज ये परिस्थिति है तो भी प्रोडक्ट यूज कर लूं, कल परिस्थिति बदल गई तो प्रोडक्ट इस तरह से यूज कर लूं। इसका मतलब क्या, डिफरेंट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ प्रोडक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन। जैसे मल्टीपर्पज यूटिलिटी चीज होती है ना, एमयूवी कार होती है ना, ऐसे ही मूड चेंजिंग बल्ब होते हैं, अभी ऐसा मूड है तो ये बल्ब, अभी ऐसा मूड है तो ये बल्ब। रिवर्सेबल कपड़े होते हैं, अभी मेरे को लाल रंग की करना टी शर्ट को, अब मैं लाल से मैं थोड़ा काले रंग की कर दूंगा टी शर्ट। मल्टी यूटिलिटी बैग होते हैं, मल्टी यूटिलिटी स्विस नाइफ भी होती है। सोफा कम बेड होते हैं, बेड बना दिया, अभी वो सोफा बना दिया। फोल्डिंग फर्नीचर, ये अडेप्टिव है। ऐसे ही आप भी जब ये कोर्स लेते हो हमारे साथ, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, जब आपको मार्केटिंग की प्रॉब्लम आए तो वो सॉल्व करेगा, उसी कोर्स से जब एचआर की प्रॉब्लम आए तो वो सॉल्व करेगा, उसी कोर्स से जब मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम आए तो वो सॉल्व करेगा, उसी से आपको ई कॉमर्स पे जाना है, कुछ भी करना है आपको, सेल्स करना है, कुछ भी। रेस्टोरेंट बफे देता है 56 भोग, फर्नीचर आइकिया बना करके देता है कस्टमाइज, सबवे तो जिंदगी कस्टमाइज पे बता रहा है, पेपर यूज सॉफ्टवेयर भी आते हैं कस्टमाइज हो गए वो। ऐसे ही शेयर्ड ऑफिस होते हैं, को वर्किंग स्पेस कस्टमाइज होते हैं, रेंज ऑफ कैब्स भी होती हैं, छोटी कैब, बड़ी कैब, कस्टमाइजेशन तो है ना, ये कौन सी कैब चाहिए आपको। तो ऐसे ही इससे आपकी कॉस्ट रिड्यूस होती है, टाइम बचता है और मैक्सिमाइज कर पाते हो आप ग्रोथ को। तो हमने क्या किया, 3 तरह के कोर्स बना दिए। पहला कौन सा बनाया, फाउंडेशन, सबको काम आता है। दूसरा कौन सा बनाया, वैल्यू पैक, आपको ये स्पेसिफिक चाहिए, ये स्पेसिफिक चाहिए, ये स्पेसिफिक। फाउंडेशन वैल्यू पैक, फाउंडेशन वैल्यू पैक के बाद स्पेशलाइजेशन, फाउंडेशन स्पेशलाइजेशन। फाउंडेशन में विड्थ है, आपको सब चीजें सिखाएंगे, आपको सब कुछ सीख सकते हो आप प्रीमियम एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ। आपको बिलियनियर ट्रेनर सिखाएंगे। भाई बिलियनियर ट्रेनर कौन होता है, भाई जिसने 15 साल, 20 साल, 25 साल जिंदगी के लगा दिए। आप नया शुरू करना चाह रहे हो, आप क्यों परेशान हो रहे हो, वो लगा चुका 25 साल, वो अच्छा सिखाएगा या आप अच्छा अपने आप कर लोगे। तो विड्थ का मतलब है आपको बिजनेस स्ट्रैटेजी, सेल्स, ई कॉमर्स, प्रोसेस, ऑपरेशन, फाइनेंस, फंड रेजिंग, कस्टमर सर्विस, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, एचआर, पीपल मैनेजमेंट, लीगल कंप्लायंस को 21st सेंचुरी स्किल बच्चों को चाहिए। स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडिया चाहिए, पर्सनल फाइनेंस इंप्रूव करना, ह्यूमन रिसोर्स, बिजनेस एक्सपेंशन करना, करियर प्लान करना, सोशल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब क्या है, ये अलग अलग प्रकार के फंक्शन है। विड्थ हो गया आपका। पर विड्थ के बाद दूसरा है वैल्यू पैक। वैल्यू पैक क्या, आपकी जरूरत के हिसाब से हमने 14 वैल्यू पैक बना दिया है। आप कौन सी स्टेज पे हो बिजनेस में, छोटे हो, मंझले हो कि बड़े हो, कौन सी इंडस्ट्री में हो आप, किस में हो आप, रिटेल के अंदर हो, आप ई कॉमर्स में हो, किस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, किस प्रकार की इंडस्ट्री में हो, और तीसरी चीज आपकी समस्या क्या है। ये 3 चीज देखते हुए आपका स्टेज क्या है, इंडस्ट्री कौन सी है, समस्या क्या है, हमने वैल्यू पैक बना दिया आपके लिए। डीप डाइव करेंगे इसके अंदर, डीप डाइव वैल्यू पैक है, छोटा प्राइस बड़ा धमाका, इसको ऐसे बोलते हैं हम लोग। आजकल हम लोग 2 लाख रुपए के वैल्यू पैक इस समय फ्री दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं बीसीपी के साथ में। यानी कि
वैल्यू पैक, आपको वैल्यू पैक का मतलब क्या हुआ? जैसे आपको बच्चों को कोर्स अटेंड करने हैं, तो बच्चों के लिए हमने 21st सेंचुरी स्किल बनाया है, उसमें 16 कोर्सेज है, वैल्यू पैक है ये। जैसे लो कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग आइडियाज चाहिए बिजनेस ग्रोथ के लिए आपको, तो 12 कोर्सेज का एक वैल्यू पैक बना दिया। हाउ टू स्केल योर बिजनेस, बिजनेस तो कर रहे हैं भैया, मेरा पहले से चल रहा है बिजनेस, ऐसी बात नहीं है, बड़ा कैसे करूं? अच्छा, बड़ा करना चाहते हैं, हाँ, तो 10 कोर्सेज जो बिजनेस बड़ा करने में मदद करते हैं, उसका वैल्यू पैक बना दिया। भैया मैं तो शुरू ही नहीं कर पाया, मैं तो अभी कॉलेज से निकला हूं, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, आपके लिए हमने 8 कोर्सेज का एक पैक बना दिया। बिजनेस शुरू करना तो ये 8 कोर्सेज का एक पैक ले लो। अब रिटेल बिजनेस में हूं जी, मैं तो दुकानदार हूं, मुझे मेरा कोई स्टार्टअप नहीं, मैं दुकानदार हूं। अच्छा, दुकानदार है, आपके लिए हमने 8 कोर्सेज का पैक बनाया है, आप ये 8 कोर्सेज लीजिए। मैं मैन्युफैक्चरर हूं, प्रोडक्शन करता हूं, फैक्ट्री चलाते हैं, भैया क्या करें, बहुत दिक्कत आ रहा है, इसमें तो मार्जिन नहीं है, कोई बात नहीं, आपके लिए 8 कोर्सेज का हमने वैल्यू पैक बनाया है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, भाई हम सब कर लेते हैं, हमसे सेल्स नहीं हो रही है, अच्छा हमने 7 कोर्सेज का वैल्यू पैक बनाया है। भैया मैं बिजनेस ऑटोमेट कैसे कर दूं कि मुझे गल्ले पे ना बैठना पड़े, मैं दुबई के बीच पे लेमोनेड पीऊं और बिजनेस अपने आप चलता जाए। अच्छा, आपके बिजनेस ऑटोमेशन के लिए हमने 6 कोर्सेज का वैल्यू पैक बनाया है। भाई ये सब आता है, बस फाइनेंस नहीं आता, मेरे मैथ में फेल हो जाता था बचपन में अकाउंट और मैथ का दिक्कत है, धंधा तो कर लेते, बेच कुछ भी सकते, कोई बात नहीं, आपको बिजनेस फाइनेंस का 5 कोर्सेज का एक वैल्यू पैक बनाया है। हाँ, आपको जो भी समस्या है उसके वैल्यू पैक बना दिए। इसके बाद फिर आता है फाइनली स्पेशलाइजेशन, बोलो ना मुझे वैल्यू पैक चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस एक कोर्स दे दो, ये 6, 8, 10, 12 कोर्स का बंडल नहीं चाहिए, एक दे दो। तो हमने 70 कोर्सेज लॉन्च कर चुके हैं, एक खरीदना तो एक भी मिल जाता है, एक खरीदना तो एक भी मिल जाता है, आपको पूरा वैल्यू पैक लेने की जरूरत नहीं है। बहरहाल अगली चौथी स्ट्रैटेजी पे आता हूं, सर्विस मार्केटिंग। सर्विस इज द न्यू बैटल ग्राउंड। कस्टमर वांट्स मोर देन जस्ट अ प्रोडक्ट और सर्विस, उनको एक्सपीरियंस चाहिए। ओवरऑल कस्टमर का जो परसेप्शन है ना, वो आपके टच पॉइंट पे आता है कि आप कैसा एक्सपीरियंस क्रिएट करके दे रहे हो उससे, कैसा महसूस करता है कस्टमर आपका। आइकिया का एक थोड़ा केस स्टडी देता हूँ, उससे एक समझाता हूँ आपको। आइकिया फर्नीचर का पहला स्टोर हैदराबाद में उसने खोला, उसने हर टच पॉइंट पे एक्सपीरियंस क्रिएट करने का कोशिश किया। समझो आइकिया ने कैसे किया, आइकिया ने चेक किया कि कस्टमर शोरूम पे आता है, कॉल बुक करता है, गाड़ी पार्क करता है, अंदर एंटर करता है, फर्नीचर देखता है, सिलेक्ट करता है, टेस्ट करता है, बिलिंग सेक्शन पे जाता है, पैक कराता है, घर पे मंगाता है, घर पे इंस्टॉल करता है, तो स्टेजेस हैं ये। तो उसने देखा कि प्रोडक्ट जब कस्टमर छूता है उसमें अच्छी रेटिंग दे रहा है, 5 में 5, डिस्प्ले बड़ा अच्छा किया हुआ है, 5 में 5 रेटिंग, प्रोडक्ट पे बैठ करके ट्रायल करता है, 4.5 रेटिंग, वहाँ बच्चों को आपको फ्री आइसक्रीम हॉट डॉग भी मिल जाता है, वो उस पर 5 में 5 रेटिंग देता है। लेकिन स्टोर थोड़ा शहर के बाहर है, उसमें 3 या 4 रेटिंग देता है। अंडर की डेकोरेशन उसमें 4 नंबर देता है, प्राइस पे आपको 4 नंबर देता है, बच्चों के खेलने की जगह उसको 3 नंबर देता है। लेकिन कार पार्किंग से परेशान है, पार्किंग की जगह नहीं मिल रही, उसको 1 रेटिंग दे रहा है। चेकआउट प्रोसेस, जब बिलिंग करते हैं तो लाइन में लगना पड़ता है, उसको रेटिंग ठीक नहीं दे रहा है। डिलीवरी की कैसे फर्नीचर घर पहुंचेगा और घर पे इंस्टॉल करना, उसको 0 आउट ऑफ 5 दे रहा है वो। टॉयलेट को 1 रेटिंग दे रहा है 5 में से। तो इन्होंने देखा कि भाई ये पार्किंग, चेकआउट, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन और टॉयलेट, ये 5 चीज़ों में खराब एक्सपीरियंस है, इन 5 चीज़ों को उठाया, इनको ठीक किया, अचानक रेटिंग चेंज हो गया। ये बड़ा इसे सर्विस मार्केटिंग। पहले लोग खाली प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते थे, हम भी पहले प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते थे, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एवरीथिंग। लेकिन अब हम बेचने के बाद आपको क्या क्या दे रहे हैं, आज उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। बेचने के बाद पर्सनल कोच दे, मारुति से सीखा मैंने ये। मारुति के 17 साल तक मारुति कस्टमर सर्विस में रैंक 1 लेता रहा, 17 साल तक, जेडी पावर कस्टमर सर्विस स्टडी के अंदर। कर्टियस ट्रीटमेंट, ये आपके कस्टमर को एक वॉकिंग एडवर्टीजमेंट बना देगा, चलता फिरता एड कैंपेन बन जाएगा अगर आपने अच्छे से प्रेम दिया उसको। कस्टमर एक्सपीरियंस नया बैटल ग्राउंड है, ये शुरुआत मैंने ऐसे ही करी थी। कस्टमर सर्विस इज अबाउट एम्पैथी। एम्पैथी कैसे आप उसके बारे में सोचते हो, सहानुभूति नहीं, परानुभूति। हाँ, पर अनुभूति। हाँ, ग्रेट कस्टमर सर्विस डज नॉट मीन कस्टमर इज ऑलवेज राइट। भैया कस्टमर गलत भी होता है, मैं कह रहा हूं क्या कस्टमर हमेशा सही है? नहीं, कस्टमर गलत भी होता है, बट कस्टमर इज ऑलवेज ऑनर्ड। गलत भी हो तो इज्जत तो पूरी मिलनी चाहिए उसको। सेल्स के बाद आपका व्यवहार कैसा है, उस पर हमने काम किया कि जब आप मुझे पैसे दे देते हैं, जब आप बड़ा बिजनेस में पैसे जमा कर देते हैं, उसके बाद बड़ा बिजनेस आपसे कैसे बिहेव करता है, ये इंपॉर्टेंट है। आज तक में कुछ गलतियां हम भी करते हैं, सब करते हैं, कोई परफेक्शन है क्या, लेकिन एक्सेलेंस है, इंप्रूवमेंट साइकिल्स हैं। हाँ, आज हम बेचने के बाद क्या कर रहे हैं, जो कोच देने जा रहा हूं ना पर्सनल, ये है मेरा प्रश्न।
आप पृथ्वी पे किसी भी ट्रेनिंग कंपनी को उठा के पूछ लीजिएगा, कोई मदद नहीं कर पाएगा पर्सनल कोच देने की। क्योंकि मेरे आज कोच का मेजर केपीआई है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आज अगर आप मुझसे कोई अजीबोगरीब टॉपिक पूछ लेते हो कि मैं लॉजिस्टिक्स के अंदर ड्रॉप शिपिंग में मेरे को वेंडर कैसे ढूंढना है, ऐसा टॉपिक दिया जिसपे हो सकता है कि आज हमारे पास कंटेंट ना हो, पर कोई बात नहीं, आपने टॉपिक दे दिया मुझको, मेरा आपको कमिटमेंट है कि मैं 7 दिन के अंदर आपको उसका पूरा कंटेंट क्रिएट करके दूं। वो मजाक नहीं है, ये आसान नहीं होता 7 दिन में देना। हाँ, इसके लिए स्ट्रैटेजिक अलायंस की टीम पूरे देश भर में देखेगी कि इसके एक्सपर्ट स्पीकर्स कौन है। एक्सपर्ट स्पीकर्स में से 3 स्पीकर सिलेक्ट करेगी, फिर उनका टेस्ट लेगी, उनका स्क्रीन टेस्ट होगा, कंटेंट क्वालिटी डिलीवरी चेक होगा, उसके बाद जॉइंटली उनके साथ में टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट किया जाएगा, फिर स्पीकर शूट करेगा, शूट करने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन पर जाएगा, एडिटिंग होगी, सेम लेवल के एनिमेशन होंगे, कैरेक्टर डिजाइन होंगे, फिर फाइनल वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन के बाद टेक्नोलॉजी की टीम पर जाएगा, टेक्नोलॉजी टीम उसको जाकर के हमारे प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करेगी, और ये सब 7 दिन के अंदर आपको अगला वीडियो उस प्रॉब्लम का जिसको अभी तक मेरा कोच सॉल्व नहीं कर पाया, वो एक नए वीडियो क्रिएट करके दे देंगे। इट टेक्स मंथ्स टू फाइंड अ कस्टमर, महीने लग जाते हैं कस्टमर आने में, लेकिन सेकंड में छोड़ के चला जाता है। He'll take a second to leave you. Sole reason, single reason कि हमने ये सारथी, ये बिजनेस कोच आपको बना के दिए, sole reason is I want to make your life less difficult. That's all. At बड़ा business, customer service is not a department. It is an entire company for us. Goal of our company is to have customer service, which is not the best but legendary. लेजेंडरी कस्टमर सर्विस देना चाहते हैं और कुछ नहीं। 5वीं फाइनल स्ट्रैटेजी, ये तो कमाल की है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ढूंढने चाहिए अपनी कंपनी में। हर समस्या के ना 2 समाधान होते हैं, या तो भाग लो उस समस्या में, भाग लो, या उस समस्या से भाग लो, है कि नहीं? सो प्रॉब्लम इज नॉट अ स्टॉप साइन, इट्स अ गाइडलाइन। हाँ, 3 स्टेप पे देखो, कोई भी प्रॉब्लम आती है, इशू, क्या इशू एट हैंड, दूसरा ब्रेनस्टॉर्म दी एक्शन, मैं क्या करूंगा, तीसरा फाइनल एक्शन, एक्शन ले लो डिसाइड करके। हमने भी क्या देखा कि क्या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है इस प्रोडक्ट में। व्हाट आप चेक करो कि व्हाट इज होल्डिंग यू बैक फ्रॉम योर रियल सक्सेस, समथिंग दैट इज क्रिटिकल फॉर योर प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, वो चीज जो आपको बहुत बड़ी ग्रोथ दे सकती है। आप क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर डिटरमिन करो, भाई जब मैं कुछ लेके आया हूँ ना तो यूनिक होगा, वो लेके आऊँगा जो किसी के पास नहीं होगा। मेरी आदत नहीं है भीड़ में लड़ने की, हाँ, मैं ब्लू ओशन में जीवन जीना पसंद करता हूँ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना करके। हाँ, लाल समुद्र में खून से गला काट प्रतिस्पर्धा में जीने की मेरी आदत नहीं है। बारिश का तूफान कितने भी आ जाए, घोंसले में दुबक के जिंदगी जीना पसंद नहीं करते, बादलों के ऊपर चलते हैं। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दिया हमने। प्लानिंग विदाउट एक्शन इज फ्यूटाइल एंड एक्शन विदाउट प्लानिंग इज फेटल। ये इसको 4 स्टेप में आप भी कर सकते हो। पहला, अपने गोल को क्या चीज इंफ्लुएंस करेगा, दूसरा इसमें क्रिटिकल सक्सेस सबसे बड़ी सक्सेस क्या देगा, तीसरा इसका परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बना दो, उसको चेक कैसे करोगे, मॉनिटर कैसे करोगे, चौथा अब पूरी कंपनी की ट्रेनिंग कर दो, उसके ऊपर सबको बता दो। अभी वीडियो को ना बार बार घुमा के देखना पड़ेगा समझने के लिए। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बहुत हो सकते हैं, कि मैं उदाहरण दे देता हूँ चलो आपको। या तो आप कस्टमर लॉयल्टी भी होता है, कंपनी में प्रॉफिट लाना, ये इस पे फोकस करने वाला हूँ इस महीने। कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, एरर रेट कम करना है, रिलेशनशिप बनाना है, साइकिल टाइम कम करना है, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट कैसे प्रोडक्शन हो जाए, कॉस्ट रिडक्शन करना है, टर्न अराउंड टाइम घटाना है, मुझे जल्दी कस्टमर के पास प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाऊंगा, नेट प्रमोटर स्कोर कैसे बढ़े, डिजाइन कैसे अच्छे लेके आऊँगा, प्रोडक्ट नई नई कैसे लेके आऊँगा, वॉइस ऑफ कस्टमर को कैसे पकड़ूंगा, कस्टमर को रिटेन कैसे करूँगा। ये अलग अलग प्रकार आपको देखना है कि आपकी कंपनी में ग्रोथ कौन सी चीज़ से आएगी। हमने क्या देखा, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम से ग्रोथ आएगी। बिलियनर्स तो हमारे साथ आ गए, एक्सपर्ट तो आ गए, लेकिन अब आपको कोई होता जिसको अब आप अपना कह सकेंगे। अब हम फीडबैक लेते हैं। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मतलब कस्टमर को की सेटिस्फैक्शन चेक करो। कस्टमर के साथ सर्वे करते हैं कि वो क्या रेटिंग दे रहा है अपने कोच के साथ एक्सपीरियंस पे, उसके FAQ आइडेंटिफाई करते हैं, वो कौन सा क्वेश्चन है जो कोच आंसर कभी शायद कर ना पाए, ऐसा भी तो हो सकता है कुछ। कोच भगवान नहीं है, लेकिन जैसे ही वो कॉमन प्रॉब्लम मिल जाएगी चैट के ऑडिट में, उसको तुरंत कलेक्ट करेंगे और आपसे रेटिंग लेंगे और रेटिंग को ऑडिट करेंगे, और ऑडिट करके इसके ऊपर एकदम से 4 स्टेप में चेक करेंगे। डेटा पूरा पड़ा, कितने लोग खुश, कितने लोग नाराज, कितने लोग ओके ओके, उसकी बकेट कर दिया, कौन सी प्रॉब्लम पे दिक्कत आ रही है, उसकी रिपोर्टिंग करी, अलग अलग डिपार्टमेंट को एक्शन लिया। कौन से डिपार्टमेंट को, 3 डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग होती है। एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को, कोच कोई गड़बड़ कर रहा है, ठीक से बात नहीं कर रहा, उसको ट्रेन करो। दूसरा टेक्नोलॉजी में आपको कोई दिक्कत आ रही है ऐप में तो उसको रिपोर्ट कर दो। तीसरा कंटेंट, आपको कोई वीडियो में कमी आ रही है, आपको कोई वीडियो नहीं मिला, आपको यार मेरी ये प्रॉब्लम का वीडियो चाहिए, तो वो कंटेंट को रिपोर्ट, 3 जगह रिपोर्ट करनी, सिंपल। इस रिपोर्ट ये TN इसको बोलते हैं ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन। ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, कंटेंट, इन 3 को रिपोर्ट किया, आपने इंप्रूवमेंट साइकिल बिल्ड किया, चेक किया, 1 रेटिंग दिया आपने 5 में से, मतलब वेरी डिससैटिस्फाइड, फिर डिससैटिस्फाइड, 3 मतलब ओके टाइप आदमी है, 4 मतलब आप बहुत सेटिस्फाइड है, 5 मतलब
सुपर सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड। तो यहीं से हम सी सैट स्कोर यानी कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर निकालते हैं, चेक करते हैं कि आप क्या रेटिंग दे रहे हैं। 1 स्टार के पीछे पड़ते हैं, किसी ने हमें 1 स्टार सिंगल स्टार दिया, अब उसे कॉल करेंगे, क्या समस्या आई सर, क्या दिक्कत आई, और वहाँ से अब नहीं जाएगा बिजनेस में आपका एक भी दिन बेकार, क्योंकि बीसीपी बनेगा आपका रियल बिजनेस सलाहकार। अगर नहीं झेलना चाहते हो बिजनेस की उलझनों का संग्राम, बोर्ड लाइन नंबर पे फ़ोन लगाओ, बुक करो बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। क्योंकि आप 4 रुपए घंटे में कौन देगा आपको, बिजनेस की सभी समस्याओं पर लग जाएगा विराम, क्योंकि हमने 15 अगस्त को लॉन्च किया है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। ऐसा डिस्काउंट ना हुआ है ना होगा, इससे सस्ता बीसीपी भविष्य में कभी नहीं मिलेगा। 9810544443, फोटो खींचो उसकी, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, नहीं खींचा फोटो खींचो, मैं बोल रहा हूँ अभी स्क्रीनशॉट फटाफट रोक करके ले लो, क्योंकि इस पे आपको फ़ोन लगाना है, पता करना है। पहले 5000 कस्टमर्स के लिए था। इस वीडियो को शेयर करिएगा हर उस बिजनेसमैन को जो मोनोपोली क्रिएट करने की इच्छा रखता है, कैसे बड़ा बिजनेस से मोनोपोली क्रिएट किया, स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने शेयर किया है, क्योंकि कस्टमर की मदद करना ही वही असली बैटल ग्राउंड है। कमेंट बॉक्स में आपसे मिलने आ रहा हूँ। आप क्या इस तरह की और वीडियो देखना चाहेंगे, कैसे बिजनेस में एथिकल मोनोपोली, ईमानदारी की मोनोपोली, पहले ईमानदारी बाद में दुकानदारी, लाइक करके उत्साह बढ़ाइए, वीडियो शेयर करना है, बोर्ड लाइन नंबर पर फ़ोन ज़रूर करिएगा कि मेरे पर्सनल कोच मुझे कैसे मिलेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।